हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जेब्रोनिक्स के जेब ड्यूक की। मुझे ये मिला था बहुत पहले, ऑलमोस्ट 10 दिन के ऊपर हो गए। पर जो मुझे पहले मिला था उसमें दिक्कत ये थी कि वो चलते चलते ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता था। 2 दिन था वो मेरे पास और 2 दिन में 2 बार वो ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैंने उसे रिप्लेस किया और उसके बाद मैंने एक दूसरा पीस, मतलब दूसरा प्रोडक्ट मंगाया, तो ये मेरे पास आया। इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेट बनी, अदरवाइज़ मैं बहुत पहले ही बना देता इसको। तो अभी मैं ये 2 दिन से मेरे पास है, मैं 2 दिन से इसको चेक कर रहा हूँ और इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके भी प्रोडक्ट में ऐसा ऑटो डिसकनेक्ट वाला प्रॉब्लम आ रही है तो उसे रिप्लेस करा लीजिए, फॉल्टी प्रोडक्ट हो सकता है। तो चलिए इस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ क्या क्या आता है। ये इसका बॉक्स है और कुछ खास नहीं, एक मैनुअल और एक ये, सॉरी मैंने इस बार खोल के रखा है, पिछली बार खोलने में टाइम लग गया था। तो ये केबल है, एक माइक्रो यूएसबी एवरेज सी क्वालिटी की है। माइक्रो यूएसबी तो ठीक है, पर जो इन्होंने ऑक्स केबल इंक्लूड की है वो, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्वालिटी एवरेज से ही बेकार है। मतलब मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन्हें यूज़ करें। आप अगर ये हेडफोन लेते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बाहर से 50-60 रुपए की अच्छी सी ऑक्स केबल ख़रीद ले, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे सकती हैं। आई एम श्योर। तो कहीं आपका पछतावा हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो चलिए हेडफोन्स की तरफ बढ़ते हैं। और हेडफोन का अगर मैं फिजिकल ओवर दूँ तो इधर साइड वाला जो है, ये इधर कंट्रोल्स और सारी चीज़ें हैं, मतलब चार्जिंग पोर्ट और ऑक्स केबल, इसको लेफ़्ट साइड बोलते हैं। और राइट साइड पे कुछ नहीं है। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अनोइंग सा लगा, क्योंकि राइट हैंडर्स के लिए ना थोड़ा सा दिक्कत यहाँ हो जाती है कि उन्हें थोड़ा लेफ़्ट हैंड से बटन्स ऑपरेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और बटन्स की भी थोड़ी सी, मैं क्या करूँ, अगर आप इनको ऐसे पहनते हो तो बटन्स आपका इस साइड पड़ते हैं, यहाँ पे बिल्कुल। तो थोड़ा सा आगे की तरफ होते हैं, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते। अगर पीछे रहते, यहाँ पे रहते, इस साइड पे जहाँ पे मेरा इस वक्त अंगूठा है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑपरेट करना ईजी हो जाता है। चलिए, जैसा ही बनाया जेब्रोनिक्स ने। और बटन्स की क्वालिटी का क्या बोलूँ मैं, बहुत छोटे बटन है, मतलब ऑपरेट करना थोड़ा सा ऐसा कठिन होता है। और यहाँ पे ऑक्सपोर्ट और यूएस माइक्रो यूएसबी फॉर चार्जिंग और माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी मैंने आपको बताऊंगा, जो मुझे फर्स्ट मिला था उसमें थोड़ी सी लो थी। इस वाले में सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है। मतलब मैंने टेस्ट करके देखा, कॉलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है माइक्रोफोन में। तो जल्दी से मैं इसके थोड़े से अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। अच्छाई क्या क्या है, तो अच्छी में सबसे पहले जो इसका आता है वो मुझे लगा इसका बेस। इसका बेस बहुत अच्छा है। मतलब मैंने इस रेंज के ऑलमोस्ट जितने भी हेडफोन्स यूज किए हैं उन सब में से अच्छा मुझे बेस लगा। अगर 1500 की मैं बात करूं, इवन ये बोट का 550 है, उससे भी बहुत अच्छा बेस है। उसमें तो बेस ना के बराबर था, पर इसमें बेस है, मैं ऐसा मानता हूँ। मानता क्यों, मैंने फील किया है, बहुत अच्छा बेस है इसका। और दूसरी चीज़ जो है इसकी, वो है इसकी साउंड क्वालिटी। मतलब अगर आप सिर्फ म्यूज़िक और मूवीज़, या फिर हाँ म्यूज़िक और मूवीज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो ये हेडफोन वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन है। कंफर्टेबल भी बहुत अच्छा है, कंफर्ट भी इसका बहुत अच्छा है। मतलब ये कुशनिंग जो इसकी इतनी सॉफ्ट है, मतलब आप इसे वीडियो में फील कर पा रहे हो कि नहीं, बट रियल लाइफ में ये बहुत सॉफ्ट है। मतलब आपको कोई पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहन रखा है। हैवी है ये, मैं मानता हूँ, पर इसका ना क्लैंपिंग फोर्स ज़्यादा है और ना ही ये फील होता है। हाँ, 1-2 घंटे 3 घंटे बाद आप इनको एक बार निकाल के दोबारा लगाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, पर बहुत अच्छे कंफर्टेबल है। और दूसरी जो चीज़ है, एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है इसमें, वो है इसकी बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ ऐसा मैं बोलता हूँ कि कंपनी 30 आवर्स का बोलती है कि आप बैटरी बैकअप आपको मिलेगा 30 आवर्स का, पर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जैसे कि 50% वॉल्यूम पे आप इनको प्ले कीजिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि 50% वॉल्यूम पे आप इनको प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये आपके ये दोनों साइड ये जलते रहते हैं, ये लाइट ग्लो करती रहती है, ये भी कंज्यूम करती है बैटरी। तो कंपनी कहती है आपको इन्हें भी बंद करना पड़ेगा अच्छे बैकअप के लिए। तो आप जैसा भी यूज कीजिए, मैं बताता हूँ आपको कि नॉर्मली आपको इसमें से आराम से 15-20 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, जो मेरे लिए क्या, किसी के लिए बहुत सफिशियंट है। एटलीस्ट अगर आप लगातार भी सुनते हो तो एक दिन में एक बार चार्ज तो कर ही सकते हो इनको।
तो इतना अच्छा बैटरी बैकअप से आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं आने वाली। बंद करने के लिए इनको आप ये वॉल्यूम प्लस और माइनस एक साथ दबाएंगे तो ये इनका जो एलईडी ग्लो है ये बंद हो जाता है। तो ओवरऑल तो ये हेडफोन बहुत अच्छा है, सब जानते हैं ये हेडफोन अच्छा है। लोगों के जो खासकर क्वेश्चंस होते हैं, जब मैं खुद इसका रिव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, तो वो पूछते हैं कि ये हेडफोन पबजी के लिए कैसा है। मतलब नॉर्मली रेंज में पबजी के हिसाब से हेडफोन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गेमिंग हेडफोन्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अच्छे गेमिंग हेडफोन्स बहुत महंगे आते हैं, और अगर जो सस्ते आते हैं उनमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं। तो एक ये ऐसा हेडफोन है जो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, और बिल्ड क्वालिटी तो इतनी अच्छी कि पूछो मत। मुझे नहीं लगता ये इसका 1 साल बाद भी कुछ होने वाला है, जिस तरह से बिल्ड किया हुआ, ना ये यहाँ से टूट सकता है ना ये यहाँ से टूट सकता है। तो ये 1-1.5 साल वाला प्रोडक्ट है, लंबा चलने वाला प्रोडक्ट है। तो ये पबजी के लिए कैसा है, तो देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पबजी के लिए इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। और वजह सिर्फ इतनी है कि जो इसका साउंड जो है उसको थोड़ा सा इन्होंने बेस पे फोकस किया हुआ है। मतलब साउंड क्वालिटी भी है बट बेस इन्होंने डाला हुआ है, तो आपको इवन जो क्लैरिटी होती है ना, जो फुट स्टेप होते हैं या फिर जो कुछ भी, मतलब छोटी सी छोटी डिटेल जो होती है ना, कि आप फर्स्ट फ्लोर पर हो तो कैसी साउंड आती है, थर्ड फ्लोर पर हो तो कैसी साउंड आती है, इवन आप एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो या पेन किलर ले रहे हो, तो ये सब की क्वालिटी कभी आ सकती है। बट अगर बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ जिसमें बेस ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई प्लेन गुजर रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन की आवाज़ आएगी, अदरवाइज आपको कुछ आवाज़ नहीं आने वाली। वो बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज ना दब जाती है इसमें, ये मुझे देख के लगा। अदरवाइज अगर एनवायरनमेंट शांत है तो आपको फुटस्टेप्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। बट मैं कह रहा हूँ ना, अगर कोई ज़्यादा हैवी सा साउंड अगर बगल से गुजर रहा है तो आपको ऐसा कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं इसे पबजी के लिए रिकमेंड नहीं करता। और एक और चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी वो थी जो इसका ये डिज़ाइन है, इन्होंने थोड़ा सा फोल्डेबल बना देते तो अच्छा रहता, क्योंकि इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। आप इसको बैग में ऐसे लटका डाल के नहीं ले जा सकते, ले जा भी सकते हैं बट ये थोड़ा ज़्यादा ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। फोल्डेबल नहीं है ये, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है इनमें, मतलब अच्छा है, आप बाय कर सकते हो। बट अगर सिर्फ और सिर्फ पबजी के लिए ले रहे हो तो सोच लेना, मैंने बताया ना कि जो इनका बेस आउटपुट है उसके कारण बाकी की फ्रिक्वेंसीज दब जाएंगी। और एक और चीज़ बता ही देता हूँ, लेटेंसी कैसी है। तो देखो, लेटेंसी इसकी बहुत अच्छी है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप इसे वायर्ड विदाउट वायर्ड मोड पे आप इसके साथ पबजी खेल भी सकते हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं खेलते, ऐसी मज़े में खेलना है तो। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव चाहते हैं, एक्यूरेट साउंड चाहते हैं, तो लेटेंसी इसकी इतनी भी अच्छी नहीं है। अच्छी है, मैं मानता हूँ। देखो, बोट के मैंने बहुत सारे हेडफोन्स ट्राई किए हैं, बोट का 550 हो गया, 450 हो गया, 400 हो गया, उन सबसे अच्छी है। बट इतनी भी अच्छी नहीं कि आप विदाउट वायर के आप इसके साथ खेल सकते हो। ऑक्स केबल ले लो एक अच्छी सी, और उसके साथ फिर पबजी खेलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की इसमें, जल्दी जल्दी में बोला है तो थोड़ा सा वीडियो 1-2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने बताया ना, साउंड क्वालिटी के लिए बेस्ट है, कंफर्ट बेस्ट है, बैटरी बैकअप बेस्ट है, बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है। बस फोल्डेबल नहीं है, और थोड़ा सा आउटडोर में ले जाना वो आपको देखना पड़ेगा। और सिर्फ पबजी के लिए लेना है तो सोच लेना, क्योंकि जो मैंने बताया ना आपको, फ्रीक्वेंसीज का जो झमेला है। बस यही था इसका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर लगता कि मैंने आपको कोई चीज़ आपको बताई है, हेल्पफुल लगा वीडियो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।